हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह, स्पेशल एजुकेटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर आया था। उसमें प्रॉब्लम ये है, बच्चा हाई फंक्शनल है। वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ सकता है और ज़्यादातर बातें समझता है। वो लिख सकता है लेकिन लिखना नहीं चाहता है। और एक और मुख्य प्रॉब्लम यह है कि वो अजीबोगरीब जिद करता है। एक घटना जो मेरे सामने हुई वो ये है कि वो कुछ लिख रहा था और मैंने कहा कि अपना हाथ नीचे रखो। वो बार बार अपना हाथ खींच ले रहा था। मैंने कहा अपना हाथ नीचे रखो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रखूँगा। मैंने कहा कि बेटा हाथ नीचे रखो, अच्छे से लिखोगे, हाथ नीचे रखो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रखूँगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, अगर अपना हाथ, उसका हाथ है, वो ऊपर रखे नीचे रखे, ये उसकी मर्जी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा हाथ है, तुम जैसे चाहो वैसे रखो। फिर उसकी जिद अलग तरह से हुई कि मम्मा तुम कहो कि मैं हाथ नीचे रखूं। उसकी मम्मी बोलने ही जा रही थी, तब तक मैंने कहा कि नहीं, आप बोलिए बच्चे को कि तुम क्या चाहते हो, हाथ ऊपर रखना चाहते हो कि नीचे रखना चाहते हो। बोलता ऊपर रखना चाहता हूँ, ऊपर। तो ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी मर्जी। मम्मा ने कहा तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जैसे रखो। अब वो यही जिद कर रहा है बार बार कि मम्मा तुम बोलो कि हाथ, बेटा हाथ नीचे रखो। बार बार कहते मम्मा बोलो बोलो ना, बस एक बार बोलो। वो यही कह के रोए जा रहा है कि मम्मा हाँ बोलो कि हाथ नीचे रखो। तो मम्मा ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो कि नीचे रखना चाहते हो। उसने कहा ऊपर। फिर उसने कहा कि ऊपर। मम्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसे रख सकते हो। वो तब तक जिद करता रहा। वो वहाँ से उठ गया, वो रोता रहा। वो मम्मी को, यहाँ तक कि मम्मी को मारने तक लगा कि तुम यही बात कहो कि हाथ नीचे रखो, तभी मैं रखूँगा। और जब पूछती कि तुम क्या चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, तो कहता कि नीचे रखना चाहते हो। बोलता ऊपर रखना चाहता हूँ। तो ठीक है, ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर रखो, तुम्हारा हाथ। हमने सोचा कि कोई कितनी देर हाथ को ऊपर रख सकता है, वो नीचे कर लेगा। लेकिन वो अपनी माँ को इस तरह से बना रखा है कि तुम बोलो। कहती है, उसकी माँ कहती है कि ऐसा वो बार बार किसी भी चीज़ को लेकर के कभी भी शुरू हो जाता है कि तुम कहो मैं गलत कर रहा हूँ, तुम कहो कि बेटा ये रॉन्ग है, तुम छोड़ दो, रख दो। इस तरह से उसको बार बार एक ही बात को कहना होता है, दोहराता है। हम लोग पढ़े भी हैं, सुने भी हैं कि बच्चे एक ही बात को रिपीट करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे एक ही बात को रिपीट करना चाहते हैं। तो ये एक केस हुआ। एक सेम केस ऐसा ही और आया। इस टॉपिक पे इसीलिए मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन किस तरह से लाइफ में एक परेशानी का सबब बन जाती हैं माता पिता के लिए। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करूं। सेम एक और केस में डिस्कस करूंगी। ऐसा ही बार बार इस तरह करके बच्चा माँ को परेशान करता है। माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसा करके माँ को परेशान कर रहा है और बार बार मुझे इसके साथ बोलते रहना है और ये गिरा दे रहा है और चीज़ें फैला फैला के कहता है कि कहो कि उठा के रखो। ऐसा कहता है कि कहो उठाकर सामान को रखो, और फिर वो रखता भी है, लेकिन फिर वो गिराता है। और इस तरह से, इस तरह की चीज़ें वो बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ बात ये आती है कि अब हम लोग क्या करें, ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कोई एक कारण है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। एक तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है ये, कि बच्चा आपका ध्यान पाने के लिए कि आप उसको ध्यान दें, इधर उधर न लगी रहें, वो चीज़ों को फेंक देता है, गिरा देता है और चाहता है कि मेरी माँ मेरे साथ इन्वॉल्व रहे। लेकिन जो माँ हमेशा इन्वॉल्व रहती है हर बात में, माँ और एक बच्चा है उस पर ही लगी हुई है। ऐसा कहें तो इन दोनों केस में ऐसा है कि माँ लगी रहती है। वो दो एक एक बच्चे हैं, बच्चे हैं और सिंगल बच्चे हैं और
माँ दिन रात बच्चे के साथ रहती है, फिर भी बच्चा उसी चीज़ को दोहराता है और माँ को बार बार से परेशान करता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये आप ही का बढ़ावा दिया हुआ है। कहते हैं कि दूसरे का व्यवहार जो है, आपके सामने वाला का व्यवहार जो है, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो इसको आम भाषा में कह सकते हैं कि आपका बढ़ावा दिया हुआ है ना। आसान, अगर हमें लगता है कि बच्चे का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हों उस दौरान बच्चे को इंगेज रखें, अपने से बातचीत करते रहें, ताकि वो व्यस्त रहे और किसी एक ही ऊटपटांग की बातों को लेकर के आपसे बात करने का प्रयास न करे, बल्कि मीनिंगफुली बातचीत में इंगेज रहे। फिर दूसरा कारण ये कि आपका बढ़ावा दिया हुआ है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आप उसकी बात को माने जा रहे हैं, इसलिए बच्चा आपको ऐसे ही आपको इंगेज या आपका अटेंशन पाता है और आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ कि बच्चा जो है, आप उसकी बात को, आलतू फालतू बात को माने जा रहे हैं, इसलिए वो आपको बार बार ऐसी बातों को मनवा रहा है। और तीसरी बात जो है कि उसके पास शब्द कम हैं। वो यही एक गेम समझ लीजिए बच्चे का, या फिर आपका ध्यान पाने के लिए आपके साथ बातचीत करने का यही एक जरिया है कि गिरा दो और उठा दो, हम गिरा देंगे, मम्मा कहेगी उठा दो। इस तरह से वो आपके साथ खेल रहा है। और जो पहला केस है वो काफ़ी बड़ा है, समझदार है, सब कुछ है। तो उसमें मुझे जो लगता है कि माँ बच्चे की बात को, हर बात को मानती है, जो कहता है उसको उसमें प्यार से डील, कुछ ज़्यादा ही प्यार से डील कर रही है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को करना चाहिए कि बच्चे को इंगेज रखें, बच्चे को वर्ड पावर बढ़ाने पे ध्यान दें, जैसे कि वो ढेर सारी बातें कर सके और इस तरह का व्यवहार में कमी आए। और आपको बच्चे को जो इग्नोर करें, अगर फालतू में बार बार एक ही बात दोहरा रहा है तो आप ध्यान न दें, अटेंशन कम दें। और जब कुछ अच्छा करे तो फिर आप गुड बोलें और अटेंशन दें। कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने के कारण भी बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं और बच्चे को इंगेज रखें, अपने पास रखें, जो आप काम कर रहे हैं उसमें उस पर बातचीत करें। फिर बच्चा आपका धीरे धीरे करके इस तरह का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कम होने लगेगा और आपकी बात को मानने लगेगा, फालतू की जिद कम होने लगेगी। तो इस तरह का व्यवहार, आप अगर अपना व्यवहार बदलेंगे, बच्चा का व्यवहार अपने आप चेंज होता जाएगा। कि हम पे ही डिपेंड होता है हमारे बच्चे का व्यवहार। तो हम खुद को चेंज करेंगे तो बच्चे में भी बदलाव होने लगेगा। और आपको इसमें क्या लगता है, आप ज़रूर, मुझे पता है बहुत प्रोफेशनल्स भी इस वीडियोस को देखते हैं, और इसमें कुछ कमी अगर है तो भी आप कमेंट करें, और अगर कुछ बेहतर कर पा रही हूँ तो भी आप कमेंट करें। मैं कुछ नहीं करने के बजाय कुछ करने में विश्वास करती हूँ। सही या गलत जो भी कर रही हूँ उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।